अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ब्रॉक लेसनर का लेटेस्ट पिक्चर सामने आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉसिबली एनएक्सटी यूरोप स्टार्ट होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस की सैलरी को लेकर केविन नाश का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर रोमन रेंस की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस और मॉडर्न एरा के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा पुश किया गया सबसे बड़ा नाम है। और आज के टाइम के ऊपर रोमन यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस की सैलरी को लेकर हॉल ऑफ फेमर केविन नाश का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते केविन नाश के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर केविन नाश ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस की सैलरी को लेकर बात की। यहाँ पर केविन नाश का ये कहना है कि रिसेंटली यहाँ पर जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक शो के ऊपर गए थे तो बैक स्टेज के ऊपर उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिस के अंदर एक लिस्ट देखी थी, जिस लिस्ट के अंदर उन्होंने यहाँ पर ये देखा था कि रेसलर्स की सैलरी लिखी हुई थी। और उस लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर जिसका नाम था वो और कोई नहीं बल्कि रोमन रेंस थे। और केविन नाश का ये दावा करना है कि उस लिस्ट के अंदर रोमन रेंस की पर ईयर की सैलरी करीबन 15 मिलियन लिखी गई थी। और केविन नाश का ये कहना है कि उन्हें यहाँ पर यह नहीं पता है कि वो लिस्ट यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की रियल सैलरी की लिस्ट थी या फिर वो यहाँ पर किसी और चीज की लिस्ट थी। बट केविन नाश ने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसके ऊपर रोमन रेंस की सैलरी 15 मिलियन लिखी हुई थी। और केविन नाश ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हुए हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज तक यहाँ पर किसी भी रेसलर को इतनी सैलरी नहीं मिली गई। वेल गाइस, मैं पर्सनली इसके ऊपर कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि आज के टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी किसी भी रेसलर को 15 मिलियन देना अफोर्ड भी कर सकती है, क्योंकि गाइस ऑलरेडी यहाँ पर टीकेओ के ऊपर काफी ज्यादा लोन है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्सपेंस को निकालने के बाद टीकेओ अगर यहाँ पर रेसलर्स को इतनी सैलरी देने लगेगी तो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाएगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली की। वेल गाइस, इस हफ्ते रिया रिप्ली के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर रिया रिप्ली ने यहाँ पर उनके पर्सनल लाइफ को लेकर बात की, जहाँ पर रिया रिप्ली से जब ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर वो उनकी फैमिली को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे गए और क्या यहाँ पर बेकी लिंच के बाद वो भी यहाँ पर बच्चों को जन्म देना चाहेंगी, तो गाइस रिया रिप्ली जवाब देकर ये कहती गए कि करंटली यहाँ पर उनका फैमिली को स्टार्ट करने का कोई भी प्लान नहीं गए, क्योंकि वो यहाँ पर उनका पूरा फोकस रेसलिंग पर रखना चाहते गए। और अगर आज के टाइम के ऊपर वो उनकी फैमिली को स्टार्ट करते गए तो उन्हें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वीकली शो पर ट्रैवल करते समय उनके बच्चों को कैरी करना पड़ेगा, जो ना तो उनके लिए अच्छा होगा और ना ही उनके बच्चों के लिए अच्छा होगा। और इसीलिए आने वाले 5 सालों तक रिया रिप्ली जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके प्राइम करियर पर रहेंगी वो यहाँ पर बच्चों के बारे में सोच भी नहीं सकती गए। और रिया रिप्ली ने ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर करंटली फैमिली स्टार्ट करने की बिल्कुल भी नहीं सोच रही गए। वेल गाइस, ये तो बात है रिया रिप्ली की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर के डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हुए अब करीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है। और लास्ट ईयर समर स्लैम के ऊपर ब्रॉक लेसनर आखिरी बार हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर देखने को मिले थे। बट गाइस यहीं अभी हफ्ते इंटरनेट के ऊपर ब्रॉक लेसनर की लेटेस्ट पिक्चर सामने आ रही है, जहां पर इस हफ्ते इंटरनेट के ऊपर ब्रॉक लेसनर को यहाँ पर रेसलिंग के बाहर एक अलग इवेंट के ऊपर देखा गया है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ब्रॉक लेसनर ने करंटली यहाँ पर उनका वही लुक रखा है जो लुक यहाँ पर वो उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट रन के ऊपर रख रहे थे। और ये देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर बीस्ट ब्रॉक लेसनर यहाँ पर उनका रिटर्न कब करते गए। वेल गाइस, ये तो बात थी ब्रॉक लेसनर के पॉसिबल रिटर्न की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी यूरोप की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2018 के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने एनएक्सटी ब्रांड को लेकर यूरोप में सब ब्रांड स्टार्ट किया था, जहां पर 2018 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी यूके के स्टार्ट होने के मात्र कुछ ही सालों के बाद ये शो यहां पर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ना चाहते हुए भी एनएक्सटी यूके को शट डाउन करना पड़ा। बट अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉसिबल यूरोप में एनएक्सटी स्टार्ट करने को लेकर टीकेओ की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस हफ्ते इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डेफिनेटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव एनएक्सटी यूरोप के बारे में लंबे टाइम से सोच रहे गए। बट करंटली यहां पर टीकेओ कंपनी इस तरह का कोई भी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं गए, क्योंकि टीकेओ के ऊपर ऑलरेडी काफी सारा लोन है। और टीकेओ का करंटली पूरा फोकस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट बनाना है। और इसीलिए करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टीकेओ यहां पर यूरोप के अंदर नया ब्रांड शुरू करने का प्लान भी नहीं कर रही गए। बट डेफिनेटली यहां पर फ्यूचर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी यूरोप को स्टार्ट करेगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि एग्जैक्टली यहां पर ये ब्रांड कब स्टार्ट होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया 41 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि
रेसलमेनिया 41 को अभी करीबन 6 महीने बचे गए, फिर भी यहाँ पर ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर हर दिन रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट को लेकर कोई ना कोई बातें चलती रहती गए। और एक बार फिर से रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइज यहाँ पर रेसलवोट ने ये कंफर्म किया है कि WWE ने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 और नाइट 1 का मेन इवेंट क्या होगा, बट रेसलवोट का ये कहना है कि WWE कंपनी अगर यहाँ पर फाइनली रेसलमेनिया 41 के ऊपर नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस वर्सेज रॉक के मैच को प्लान करते गए तो इस चीज के हाई चांसेस हैं कि रेसलमेनिया नाइट 1 के ऊपर कोडी रोड्स शो को मेन इवेंट करेंगे, क्योंकि WWE के एक प्लान के हिसाब से कोडी रोड्स और रॉक रेसलमेनिया पर कन्फ्रंट करेंगे। बट अगर यहाँ पर WWE रोमन वर्सेज रॉक को अगले साल ही करेगी तो कोडी रोड्स नाइट 1 को मेन इवेंट करेंगे और वो यहाँ पर उनका टाइटल किसी और के खिलाफ डिफेंड करेंगे, जिसके बाद कि नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस और रॉक आमने सामने होंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट क्या होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।